एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल हम पहुंच गए भाई सोनीपत के गुहाना क्षेत्र के गांव मुंदपुर यानी कि महमूदपुर। भाई हरियाणवी में मुंदपुर कहते हैं, समझ जा करो। तो मुंदपुर गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ पर एक अजीब किस्म का हादसा हम कहेंगे भाई घट गया है। फाग वाले दिन बताया गया है कि 5-4 यार दोस्त जो है इस गांव के इकट्ठे होकर भाई पार्टी मना रहे थे और पार्टी में दारू भी पी ली। और भाई वहां बैठ करके जो है उन्होंने दारू पी नहर के ऊपर। कौन सा वो था बोले, अंटा नहर पर। तो वहां पर जो है उन्होंने दारू पी है और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि वो 5 दोस्त थे, वो 5 जो है नहर में कूद गए। उनमें से 4 बच गए हैं। एक लड़के की जो है नहर में डूबने से मौत हो जाती है। और पूरी घटना क्या है, जो प्रत्यक्षदर्शी दीपू भाई जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मौका वारदात पर पहुंचे थे और जिन्होंने बड़ी सहायता की वहां पर डेड बॉडी को ढूंढने में। और भाई दीपू भाई जो है समाज सेवक भी है और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते रहते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ दीपू भाई जुड़ गए हैं और ये लाइव तस्वीर है, आप मुंदपुर गांव से देख रहे हो भाई। तो कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नजदीक आ जाओ भाई। तो राम राम दीपू भाई। नमस्कार जी, एनडी छोरा चैनल की तरफ से भाई साहब सारे दर्शकों राम राम मेरे भाई की। तो दीपू भाई ये जो घटना हुई है जी भाई, ये किस दिन की घटना है और कैसे घटना घटी? भाई साहब ये फाग से अगले दिन मेरे पास मैसेज आया, हमारे चौकीदार को बोल भी रखा है कोई घटना हो तो मेरे को बताना भाई साहब, जो मेरे से मदद हो सकेगी गांव के सभी भाइयों की मेरी तरफ से पूरी मदद मिलेगी। तो भाई साहब उसने मेरे को मैसेज दिया, भाई साहब एक लड़का नहर में डूब गया अपने गांव का, हरिजन भैया का। तो मैं वहां पे पहुंचा भाई साहब। पहुंचते ही मैंने देखा वहां का एक कोई लड़का मेरे लिए अननोन था, वो वहां ढूंढने लग रहा पानी के अंदर। SHO साहब की जिप्सी वहां खड़ी, उनकी PCR वहां खड़ी और CID से अपने एक भाई वहां से घूम रहे। मेरे को पता भी नहीं वो सिविल में थे। उन्होंने बताया सर मैं CID से हूँ। चलो जी ठीक है। लड़का जी मिला नहीं सर, हमसे पानी जो जितना कहा गया आधा रोक दिया सरकार ने, लेकिन जी इतना ही रोक पाए हम। मैंने फिर अपने MLA साहब की इंदुराज नरवाल से मदद मांगी, उन्होंने तुरंत मदद की, नहर को बंद करवाया गया। उसके बाद मैंने वो लड़का तो था ही अंदर और भी 20-30 बच्चे अंदर उसमें नहर के अंदर घुसा दिए कि भाई खुद ढूंढो, गोताखोर तो पैसे लेते हैं भाई साहब, पैसे देने का इनका गरीब आदमी आ गया तो नहीं। तो हम खुद रस्सा लेकर सारे भाइयों ने ढूंढना शुरू कर दिया। तो ढूंढते ढूंढते 1 घंटा बीत गया। तो तब हमने वो उसकी पैरा का एक लड़का लगी, उसकी लाश तो नीचे बैठी थी, वो निकाल कर हम ऊपर ले आए। उसके बाद हम उस लाश को ले गए, इसमें सफीदो लेकर गए। उनके घर वाला ने कोई छोटी मोटी बात कही कि भाई हमने तो हमारा लगा मार दिया। तो भाई साहब हम उसको वहां पोस्टमार्टम के लेकर गए। पोस्टमार्टम की वहां पे SHO साहब ने साथ में पूरा सहयोग किया, डॉक्टर साहब ने बढ़िया सहयोग किया। उन्होंने भी जो कार्य था उनका आप करते रहे, कागज कार्रवाई की उन्होंने पूरी। और उसके बाद एक ही बात कही थी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी प्रशासन से भी और हमारे डॉक्टर साहब से भी कि भाई इन बच्चों को निष्पक्ष जांच कर दो और जो गुनहगार है उसको सजा दी जाए और जो गुनहगार ना है उसको सजा ना मिले। अपनी तो यही दरखास्त है सरकार से भी और अपने न्यूज भाइयों से भी यही कहता हूँ कि कल न कोई भाई ये ना कहे भाई हमारा कोई न्याय नहीं हुआ, न्याय मिलना चाहिए भाई साहब हर किसी को। दूध का दूध, पानी का पानी, क्योंकि जो जीवित है वो भी किसी के लड़के, जो मर गया वो भी किसी का बेटा था। हर जवान बेटा जा भाई साहब हर किसी को पता है, किसी का जवान बेटा चला जा रहता ही कुछ नहीं। हम भी ये समाज में रहने वाले हैं, इस बात को सभी समझते हैं भाई साहब। अच्छा, ये जो लड़के वहां गए थे, 5 लड़के बताए गए हैं मृतक लड़के के समेत। जी जी। तो 5 इसी गांव के थे या कोई बाहर का भी था? नहीं जी, 4 लड़के तो इसी गांव से, इन्हीं की बिरादरी से है। अच्छा। ये लड़के मैंने औरों से सुना है सर, मैं अपने पास से नहीं कर रहा कि भाई बार बार ये जाते आते थे। ये इन्हीं हरिजन भाइयों से एक लड़की की शादी उस साइड कर रखी थी, जो कि यहाँ से 3 बोतल दारू भी लेकर चले ये चारों लड़के। और उधर से वो खान पीन का उसने मंगवाया बटे उन्हें। इस गांव में वो ब्याह रखा हो जो सा ढूंढ रहा था सुबह सबसे पहले, वो मतलब वहां से उन्हें खान पीन का बनवाया है। और यहाँ से जो गए ये बोतल लेकर गए, इनका इकट्ठा मेजोरिटी बैठ के और अंटा नहर के ऊपर वहां बोतलें पड़ी हैं, हमने देखा है जाके बोतल पड़ी हैं और ये खारे वारे या टेस्टी वेस्टी नमकीन ये पैकेट पड़े हैं। तो जी वो खा पी गए तो उसमें कूदे हैं
अब आगे की घटना भगवान जाने, जी उसका पैर फिसला है या उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वो जानता है। हम तो जो देखा है वो ये है जी, वो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि भाई मारा तो मारा है, तो कहीं जैसे आप वहां जा रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौजूद थे, आपने डेड बॉडी की कंडीशन भी देखी है, तो क्या लगता है उस मतलब देख कर भाई प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कहा? सर जी ऐसा है, सीआईडी भी वहां थी, एसएचओ साहब भी वहां थे और उनकी जो टीम थी पूरी की पूरी वहां थी। उन्होंने एक बार एसएचओ साहब ने चेक कर लिया था, क्योंकि मैं दूसरे छोर पे था, लड़का निकाला दूसरे छोर पे, तो मैं घूम कर आता, दोबारा सीआईडी मेरे साथ था दूसरे छोर पे, तो सीआईडी वाले हम इधर आए तो हमने आगे चेक किया दोबारा से। मैंने अपने फोन से वीडियो बनाई जो कि मैंने 36 बिरादरी भाईचारा में डाल रखी है। मैंने मदद के लिए ही मांगा था, मैंने तो ये कहा था कि भाई जिस भाई से जो मदद हो सके, मीडिया से हो, प्रशासन से हो या राजनीति से, किसी से भी हो, मदद करो। भाई गरीब आदमी और भाई सारे भाई गरीब है और एक दूसरे की हेल्प करके भाई ये समाज चलाना। देखो भाई दीपू भाई की सोच कितनी बढ़िया है, इन्हें उसमें कुछ नहीं लेना देना, प्रत्यक्ष मौके पे ये मौजूद थे। और भाई इन्होंने जो है 36 बिरादरी भाईचारा ग्रुप में जो है इन्होंने एक वीडियो डाली थी और उसमें यही कह रहे थे भाई इस परिवार की आर्थिक तौर पर मदद करो क्योंकि परिवार बहुत ही गरीब है। और अब भी ये कहने लग रहे हैं भाई जिस बाप का, जिस घर का एक जवान बेटा चला जाता है तो उसका जीना कुछ नहीं रहता। और ये बात 100 के 100% सही बोल रहे हैं भाई, जिस परिवार का बेटा गुजरता है वो उस परिवार की हालत क्या होती है, क्या उस परिवार की दुर्दशा होती है, वो परिवार वही जानता है जिस पर बीतती है। फिलहाल दीपू भाई मतलब यहाँ जो हम गए थे अभी तो उन्होंने जो है मीडिया के सामने, क्योंकि हमें वहाँ मुख्य जो उनके घर के सदस्य थे वो नहीं मिले, वो बतागा फूल लेकर गए हैं, फूल लेकर जा रहे हो तो लड़का भी सर। तो जो लड़के की मम्मी थी उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं भाई मारा तो मारा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, कुछ तो किसी का बेटा जा दिमाग भी एक साइड से तो थोड़ा पागल तो हो जा है बंदा, कोई भी है। वो उस लड़के की माँ थी, माँ तो बाप से भी कमजोर दिल होता है माँ का, वो तो उससे भी कमजोर है, वो तो रो के इतना बुरा हाल है उसका, उसने समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि 2-4 दिन रुकने के बाद स्पष्ट फैसला हो और बाकी सरकार ने करना जी। जो पोस्टमार्टम हुई है वो डॉक्टर साहब देंगे, मैं दे सकता, कोई और दे सकता सर, वो तो निष्पक्ष निकाल लेंगे। उन्होंने किसी से कोई बैर भाव नहीं, किसी से कोई प्रेम नहीं, उन्होंने तो अपना काम करना है और काम के पैसे लेती है सरकार हमसे, जो वर्कर रखती है, पुलिस है हमारी है भाई, हमारी देख रेख के लिए या हमारे लिए ड्यूटी देते हैं कि हमारा किसी भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो किसी भी आमजन को। इसीलिए अपना प्रशासन है, प्रशासन ने हमारी पूरी मदद करी, डॉक्टर साहब ने पूरी करी और गांव वाले और वहां वाले जितने बंदे थे सभी ने हमारी मदद की है जी, किसी ने कोई दिक्कत नहीं रखी। और इल्जाम लगाना तो मैं भी लगा सकूं जी, किसी पर भी लगा दूं, इल्जाम ऐसे लगाना बिल्कुल गलत है। हाँ, इल्जाम तो देखो ये प्रशासन का जांच का विषय है भाई, ना हमारे कहने से कोई दोषी होता, ना इस भाई के कहने से होता और ना उन घर वालों के कहने से होता। हम तो प्रशासन से यही अपील करेंगे भाई इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और जो अगर वो बच्चे दोषी हैं तो भाई वो बचने नहीं चाहिए, वो भीतर जाने चाहिए, अगर वो निर्दोष हैं तो भाई उनको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। क्यों भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, दूध का दूध पानी का पानी, यही हर किसी की यही चाहत होती है। ये निष्पक्ष फैसला दे दो और इनका दूध का दूध पानी का पानी निकाल के एक साइड में कर दे, क्योंकि जिस जो दोषी नहीं है उसको फंसाया जाए भाई साहब, वो भी एक गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम तो जो मैंने देखा मैंने स्पष्ट कर दिया भाई साहब, अगर प्रशासन है और अपना जो इनका फैसला आएगा सरकार का वो दे देंगे, डॉक्टर साहब बता दें ये पोस्टमार्टम है, 1 नंबर का पोस्टमार्टम करवा दिया है। एसएचओ साहब ने डायरेक्ट बोल गए, 3 डॉक्टर टीम वहां पे लगा गए तब ये पोस्टमार्टम हुआ है। ये नहीं है कि अकेले बड़े डॉक्टर साहब ने कर दिया, नहीं, 3 डॉक्टर बुलाए, तब तक हम बैठे रहे, इंतजार किया। हमको लाश वहां से 5:30 बजे मिली है सर, हम लेकर जा लिए थे वहां 10:30 बजे। तो यही कारण था कि तीसरा डॉक्टर और बुलाया गया, तीनों ने इकट्ठा हो गए, हर चीज का उनका जो निकालना था वो निकाल कर ऊपर भेज दिया गया, वो उसकी रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर साहब हमें बता देंगे। अच्छा, ये जो लड़का जो अभी डूब कर मरा है जी, इसका क्या नाम था और ये कितने भाई हैं परिवार में? भाई साहब नाम तो देखो मैं भी पूरा नहीं, इसका सावन बोल रहे थे उस लड़के का नाम, मैं भी ज्यादा तो जानता नहीं क्योंकि उसको सावन कहते हैं, उसके पापा को गांव में वैसे दाना कहते हैं, नाम मेरे को पूरा ध्यान नहीं भाई साहब। अच्छा, ये लड़का मैरिड था या अनमैरिड था? भाई साहब अनमैरिड।
और 2 लड़के थे बस। हाँ, इसके पास 2 लड़के हैं और वो ज्यादा मेरे को भी नहीं पता भाई साहब। मदद के लिए चले गए, मदद जैसी हुई भाई साहब हमने की। चलो धन्यवाद भाई साहब जी। बहुत बहुत बढ़िया भाई की सोच जो है वो बहुत बढ़िया है। मदद के लिए बहुत इन्होंने सराहनीय काम किया है, जो मदद की है उस परिवार की। और भाई देखो, उस परिवार के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे भाई, आज उनका दुख लग रहा है और बाकी कानून पर विश्वास रखो। कानून दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा उसको मारा गया है या वो हादसा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पहले निष्कर्ष निकालना ये ना तो हम निकाल सकते, ना भाई निकाल सकता, ना उसके परिजन निकाल सकते। भाई देखो दुख है, हम भी उस हाँ दुख की घड़ी है। और भाई दूसरे भैया तो भी हम अनुरोध करेंगे, जिन भाइयों का नाम वो ले रहे हैं तो उनसे भी अपील करेंगे भाई थोड़ा समझदारी का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक तरीके से अपना भाईचारा ना खराब करे और भाई शांतिपूर्वक तरीके से रहे। क्योंकि जो भी निष्कर्ष होगा वो दूध का दूध पानी का पानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। और बाकी पुलिस का जांच का विषय है। अगर वो दोषी हैं लड़के तो पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं, अगर वो निर्दोष है तो भाई वो बचने चाहिए, वो बरी रहने चाहिए। भाई साहब एक सेकंड और सुनिए। ऐसा है सर, मैंने जो देखा ना उसमें थोड़ा एक अच्छी बात और लगी मेरे को। जो ये चारों बच्चे यहाँ से थे, 3 बच्चे और एक तो एक्सपायर हो गया, 3 बच्चे और थे, ये भी इनके माता पिता भी वो भी वहां थे। और जो लड़का वहां से आगे से था उसके पूरा परिवार, गांव के सरपंच और वो लड़का सभी के सभी वहीं पे थे। पोस्टमार्टम हुई तब भी वहां थे, यहाँ दाग दिलवा तब भी यहाँ थे। अच्छा, जहाँ डेड बॉडी को ढूंढा गया है वो हाँ, वो लड़का सबसे पहले घुस रहा था जिसका नाम आगे से ले रहे हैं। मेरे को बाद में पता लगा कि भाई यही लड़का है। अच्छा, वो गांव में उसकी शादी कर रखी है। मन तो बाद में पता लगा, इस बात का मेरे को पता ही नहीं था जी पहले। तो गुनहगार तो भागता सर, रुकता है गुनहगार 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। रुकने वाले तो वो होते हैं ना जो गुनाह मतलब ये कर नहीं रखा। तो इस बात से आम जन के हिसाब से लेकिन आइडिया लगा रहे हैं हम, तो स्पष्टीकरण तो सरकार देगी जी, डॉक्टर साहब देंगे। जी जी बिल्कुल जी, धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब निष्पक्ष जांच करवाइयो। हम तो ये चाहते हैं हर किसी से गरीब आदमी की मार ना हो, किसी प्रकार की भी, ना उनकी ना उनकी, दोनों तरफ से हरिजन भाई हैं, कोई से की मार ना हो। और सभी का जो स्पष्टीकरण है वही आना चाहिए, यही निवेदन है सरकार से। जय हिंद, धन्यवाद। तो भाई आप देख सको हो कि एक इस गांव में जो है खुशियां जो है वो मातम में बदल जाती है। भाई खुशी का मौका था, होली फाग का दिन था, फाग का, और लड़के बताया गया है पार्टी करने के लिए जो है यहाँ से गए थे और नहर पर जाकर के उन्होंने पार्टी की है। अब आगे क्या हुआ या तो वो मरने वाला लड़का जानता है या फिर ऊपर वाला जानता है। उसमें वहां पर प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं था। जो डेड बॉडी को ढूंढने में प्रत्यक्षदर्शी थे भाई दीपू जी, उन्होंने अपना जो देखा वहां पे वो सारी घटना बता दी है। और यहाँ हम प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि प्रशासन ने भी यहाँ पर अपनी एक अच्छी भूमिका निभाई है। प्रशासन भी बताया गया है भाई मौके पर तुरंत पहुंच गया था फोन करते ही। तो भाई प्रशासन को भी हम सैल्यूट करते हैं कि वो इसी तरह से अगर अलर्ट रहे और टाइम पर पहुंचे तो भाई कहीं ना कहीं क्राइम भी कम हो जाएंगे। और फिलहाल इस वीडियो ने लाइक कर दियो, जरूर शेयर का तार दियो फतूर, ताकि वीडियो पहुंच जाए दूर दूर और भाई इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जय जवान जय किसान, जय हरियाणा जय हरियाणवी। धन्यवाद।